दोस्तों, साइंसदान इस अमर पर तहकीक कर रहे हैं कि दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसान ने सबसे पहले जदीद बस्ती कहाँ पर आबाद की। अगरचे बाबल, मिस्र और रूम में कदीम तरीन तहजीबों की दरियाफ्त जारी है, लेकिन ये बस्तियाँ चंद हज़ार साल ही पुरानी हैं। साइंसदान असल में हज़ारों साल पुरानी बस्तियों के बारे में दरियाफ्त करना चाह रहे हैं। अक्सर साइंसदान इस बात पर मुत्फिक थे कि अफ्रीका ही इंसानों का सबसे पहला मस्कन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किस मकाम पर अपना कदम रखा, इस बात से तो हम बेखबर हैं, लेकिन इब्तदाई नस्लों की आबादकारी का अमल सबसे पहले अफ्रीका में ही शुरू हुआ। डिस्कवर मैगजीन में ल्यूक टेलर ने जदीद इंसानियत ने कहाँ पर परवरिश पाई के मौजू पर बात करते हुए लिखा है कि तवील अरसे से हम अफ्रीका का नाम ही सुन रहे हैं, लेकिन अब माहिरीन इन खितों तक भी पहुँच गए हैं जहाँ पर 2 लाख साल पहले इंसानियत ने सुकूनत अख्तियार की थी। इससे पहले कहा जाता था कि अफ्रीका से ही लोग दुनिया भर में मुंतकिल हुए और इन्हीं लोगों ने दुनिया भर को आबाद किया, लेकिन मुसलमान इस बात से मुत्फिक नहीं थे। लेकिन अब साइंसदान मुसलमानों के करीब तक पहुंच गए हैं। जदीद तहकीक में अपनी ही कदीम तहकीक को मुस्तरद करते हुए इन्होंने ये मान लिया है कि दुनिया भर में पाई जाने वाली नस्लें शुमाली अफ्रीका से शुरू नहीं हुई, बल्कि इंसानियत ने बैक वक्त कई जगहों पर फरोग पाना शुरू किया। कबलज ये तस्वर था कि अंग्रेजों के अबो अजदाद नदर था लगभग 5 लाख साल पहले एक दूसरे से अलग होकर मुख्तलिफ मकामात पर आबाद होना शुरू हो गए। इनके बतन से पैदा होने वाली बहुत सी नस्लों का नामो निशान भी मिट चुका है, लेकिन कुछ बस्तियां मशरकी अफ्रीका के ममालिक में इनकी मौजूदगी का पता देती हैं। बचे कुचे निदरथल की तादाद चंद लाख से ज्यादा ना होगी, जिनके ग्रोह शुमाली अफ्रीका में मौजूद हैं। 2003 में मशरकी इथोपिया के गांव से मिलने वाली 1,60,000 साल पुरानी खोपड़ी से इंसानियत की तरक्की के बारे में कुछ मालूमात मिली। ये सर आम इंसानों से काफ़ी बड़ा था, माथा चिपटा और खोपड़ी की हड्डी निस्बतन कमज़ोर और पतली थी। 2 साल बाद 2005 में ही इथोपिया में ही ओमो काबश के मुकाम पर तुराने खुदाई 2 खोपड़ियों की बाकियात मिली, जिससे तहकीक का दायरा मजीद 35,000 साल पीछे चला गया। जीनियात, तारीख, जगराफिया के माहिरीन और साइंसदान इस बात से मुत्फिक हो गए कि शुमाली अफ्रीका ही इनका मस्कन रहा है। यही से इंसानियत का सफ़र शुरू हुआ है, लेकिन हाल ही में की गई दरियाफ्तों ने इस पुरानी सोच को चैलेंज कर दिया। नई दरियाफ्तों का ज़माना भी कमोबेश वही है जो शुमाली अफ्रीका से मिलने वाली बाकियात का है। 2017 में जेन जोकोस होबलन ने इंसानियत की कहानी को एक नए रूह पर मोड़ दिया था। इन्होंने शुमाली इथोपिया से इंसानियत को फरोग देने का आज़ाद छीन लिया। कई शुरू पर महीद तहकीक के बाद इन्होंने बताया कि मराकश में भी कदीम तरीन इंसानों के आसार मिले हैं। ऐन मुमकिन है मराकश और इथोपिया में बैक वक्त इंसानियत ने फरोग पाया हो, क्योंकि दोनों खोपड़ियाँ और बाकियात का ज़माना कमोबेश एक ही जैसा है। मराकश इथोपिया के शमाल बाइद में वाक़या है, वहाँ तक नकल मकानी मुमकिन ना थी। गारू में 1,50,000 वर्ष से लेकर 2 लाख वर्ष पुरानी इंसानी बाकियात पुरानी तहकीकात से कोई मेल नहीं खाती। इस कहानी के ताने बाने बुनना कदरे मुश्किल है। ये लोग वहाँ तक कैसे और कब पहुँचे, इस सिरे तक नहीं पहुँचा जा सकता। अक्ल यही बात कहती है कि मान लिया जाए कि बैक वक्त पर इंसानियत ने कई जगहों पर फरोग पाया। साइंसदानों का कहना है कि ये बात हमारे लिए मानना बहुत मुश्किल है। एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ दौर अफ्तादा मकामात पर एक जैसी नस्लों को फरोग मिला, ये बात कुछ हजम नहीं होती। हुबलन को बाजा मराकश में ही मजीद असार मिले, लगभग 3 लाख वर्ष कदीम। इसी से वो सारी तहकीक उल्ट साबित हुई कि इब्तदाई नस्लों ने मशरकी अफ्रीका में फरोग पाया। DNA से ये मालूम हुआ कि दोनों नस्लों का आपस में कुछ भी ताल्लुक नहीं, इनकी आपस में रिश्तेदारी साबित नहीं हुई। इन दरियाफ्तों ने पुरानी तहकीक पर नजरेसानी करने पर मजबूर कर दिया। अब कहा जा रहा है कि इंसान 60 साल पहले अपने अबो अजदाद से बिछड़ गया और जगह जगह फैल गया। जदीद इंसानों के गोल लगभग 40,000 साल कबल निदरथल से अलग होकर बैक वक्त कई मकामात पर परवरिश पाने लगे। नई दरियाफ्तों से इंसानियत के इर्तिका का नजरिया बदल गया, लेकिन ये लोग अफ्रीका में ही घूमते रहे। शुमाली अफ्रीका से मराकश चले गए या किसी अफ्रीकी मुल्क में घूमते रहे। अफ्रीका से बाहर निकलने के आसार नहीं मिल पाए। सिडनी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल सेंटर से मुंसलिक वंसा हाइस की क़यादत में
ایک بہت بڑا گروپ کئی سالوں سے انسانیت کی ابتدا کی کھوج میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام سوالوں کے جوابات ان کے پاس موجود ہیں۔ اس گروپ میں ڈی این اے ماحولیات اور کمپیوٹر کے ماہرین بھی شامل ہیں۔ جب انہوں نے طاقتور کمپیوٹروں کی مدد سے دور حاضر کے انسانوں کے ڈی این اے کا تقابلی جائزہ قدیم ترین ڈی این اے سے کرنا شروع کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ کئی گروپس کا ایتھوپیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے مختلف گروپوں کے 200 افراد کے ڈی این اے کا 1000 فریقیوں کے ڈی این اے سے تقابلی جائزہ لیا۔ ایتھوپیا اور دیگر ممالک کے 1000 ڈی این اے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ملا، لیکن پھر جب انہوں نے جنوبی افریقہ اور نمیبیا کی قدیم بولی کوشن بولنے والوں کے 1000 ڈی این اے کا جنوبی افریقی ممالک کے قدیم ترین ڈی این اے کی روشنی میں جائزہ لیا تو ان سب کا آپس میں تعلق نکلا، جس پر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جنوبی افریقہ میں رہنے والے لوگ تمام انسانوں کے رشتہ دار ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شمالی بوٹسوانا میں واقع دریائے زمزی کا جنوبی حصہ کسی زمانے میں انتہائی زرخیز ہوا کرتا تھا، سرسبز و شاداب چاروں طرف سے چشموں سے گرا ہوا۔ اس میں مغرب کو اس کے سوال کا جواب بھی مل گیا کہ ان کے آباء و اجداد کہاں سے آئے تھے۔ بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے یونیورسٹی آف پینسلوینیا کی سارا تزکوف کا یہ کہنا ہے کہ ہم پورے یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ آج سے 50,000 سال پہلے یہ لوگ کہاں تھے۔ ان کی تحقیق کا موضوع ہر دور میں ہونے والی ہجرت ہے، یعنی انسان کب کس وقت کہاں پہنچا، یہی جاننا چاہتے ہیں۔ اس کام میں بھی بہت سے سال لگ سکتے ہیں۔ ٹورنٹو یونیورسٹی کے بینزویلا نے مندرجہ بالا تحقیق سے قدر اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ درست ہے کہ انسانیت کا ارتقا بیک وقت کئی ممالک میں ہوا ہے، یعنی مغربی باشندے کسی ایک ملک کی نسل سے تعلق نہیں رکھتے، مختلف ممالک میں مختلف گروپ سے، تاہم ان میں سے اکثر کا تعلق افریقہ کے جنوبی یا شمالی حصے سے رہا ہے، لیکن افریقہ ہی کے کئی حصوں سے سراسر کوئی باقیات نہیں ملی۔ 2018 میں 90,000 برس قدیم ڈینی نامی ایک عورت کی باقیات کے جینیاتی تجزیے سے ماہرین نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ وہ آدھی نیدرتھل اور آدھی ڈینی سوان تھی۔ 40,000 برس پرانے ایک اور ڈھانچے سے بھی اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ نیدرتھل کے جینز یورپ اور آسٹریلیا میں بھی پائے گئے۔ دوستو، اب اس پر مزید ریسرچ چل رہی ہے۔ جیسے ہی کچھ نئی ریسرچ آتی ہے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل برین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔